ईद के दिन उत्तम नगर में दोबारा होली मनाई जाएगी। दोस्तों वैसे तो देश भर में मुसलमानों के प्रति नफरत का दौर चरम सीमा पर है, लेकिन बीते कुछ दिनों से दिल्ली से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में घटी घटना के बाद से सोशल मीडिया पर नफरती बयानों की बाढ़ सी आ गई है। कोई ईद नहीं मनाने की बात कर रहा है, तो कोई ईद के दिन खूनी होली खेलने की बात कर रहा है, कोई हिंदुओं को एकत्रित होकर झुंड बनाकर हमला करने की बात कर रहा है, कोई सबक सिखाने की बात कर रहा है। ऐसे तमाम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। इन वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस को टैग भी किया जा रहा है और सतर्क रहने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब इससे पहले कि हम वो सारे बयान, वो सारे वीडियो आपके सामने रखें, उससे पहले हम आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आपके सामने रख देते हैं, जो कि उत्तम नगर की घटना और इस दौरान बिगड़ रहे माहौल को लेकर ही आया है। एपीसीआर ने एक पिटीशन दायर की थी दोस्तों, और उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। और सिर्फ इन दिनों नहीं, यानी ईद तक ही नहीं, बल्कि आगे जो रामनवमी आने वाला है उस पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में क्या कुछ कहा गया है वो विस्तार से हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वीडियो पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। देखिए इस वीडियो को, खुलेआम ये शख्स ईद के दिन खूनी होली खेलने की बात कर रहा है, हिंदुओं को भड़का रहा है और इस दिन ईद नहीं मनाने की धमकी दे रहा है। लेकिन अब तक इसके खिलाफ क्या कोई एफआईआर हुई है, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है एपीसीआर हाईकोर्ट गया था। इसके अलावा आप ये वीडियो देखिए। ईद के दिन उत्तम नगर में दोबारा होली मनाई जाएगी। जिस जिहादी, जिस सुअर के बच्चे में हिम्मत हो ना, रोक लेना। देखिए खुले तौर पर यह शख्स भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि ईद के दिन हम त्योहार नहीं मनाने देंगे, क्योंकि हमारा त्योहार बिगड़ा है, हिंदुओं को एकजुट कर रहा है। और खुली धमकी मुसलमानों को दी जा रही है कि हम ईद के दिन खून की होली खेलेंगे। अब इसके आगे आप देखिएगा ये वाला वीडियो। तो क्या कहते हैं, नाराय तकबीर अल्लाहू अकबर, आप भी जय श्री राम का नारा लगा के शुरू करिए ना चौराहों पर इन लोगों को। ये भाई खड़े हुए हैं, सब एक 6-6 फुट के आदमी खड़े हैं। अब आप जरा इस पोस्ट पर नजर डालिए। इसमें लिख रहा है कि ईद के दिन उत्तम नगर में खून की होली मनाई जाएगी, सभी हिंदू खेलने जरूर आए और इस बार बटना नहीं है। ये सनातनी भाव करके ट्विटर हैंडल है, इससे ये बात कही जा रही है। यानी हिंदुओं को एकजुट करने के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों वीडियो है। अब हम आपके सामने दिल्ली हाईकोर्ट का वो फैसला रखते हैं जिसमें एपीसीआर की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एपीसीआर एक संगठन है जिसने दिल्ली में उत्तम नगर की घटना के बाद से जो माहौल बिगाड़ा था और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे थे मुसलमानों से नफरत के, उन सारे वीडियो को लेकर, उन सारे सबूतों को लेकर एक पिटीशन दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले को संज्ञान में लिया है और कहा है कि हमारी पूरी नजर दिल्ली पर बनी हुई है, इस तरह के नफरती बयानों पर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस को उन्होंने आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करे कि वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी और सिर्फ इस ईद, जो आने वाली ईद है, सिर्फ उस ईद तक ही ये सुरक्षा सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे आगे रामनवमी भी आएगी, वहां पर भी जुलूस निकलेंगे, तो किसी भी तरह की स्थिति वहां पर बिगड़ने ना पाए। दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने की बात कही है दिल्ली हाईकोर्ट ने और कहा है, क्योंकि खबर यहां तक आ रही थी जब एपीसीआर की टीम मौके पर पहुंची थी, उत्तम नगर पहुंची और उसके आसपास के इलाकों में पहुंची, तो एक डर का माहौल था दोस्तों। और इस डर के माहौल में ये देखा एपीसीआर की टीम ने कि वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं। उस घटना जहां पर हुई है उसके महज कुछ ही कदम दूरी पर ईदगाह भी है, जहां पर कई हजार लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक डर का माहौल था कि माहौल कहीं बिगड़ ना जाए, इस तरह के बयानबाजी हो रही है, एकजुट होने की बात कही जा रही है हिंदुओं के, और तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन जो रैलियां कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं और तरुण मामले को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ईद के दिन माहौल बिगड़ जाए। इन सारी चीजों को लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में एपीसीआर की तरफ से, और एपीसीआर को ये बड़ी कामयाबी मिली है जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ना सिर्फ सुनवाई की है दोस्तों, बल्कि दिल्ली पुलिस को सुनिश्चित करने की बात भी कही है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। एपीसीआर के नदीम खान इस पूरी बात को बता रहे हैं, सुनिएगा आप। दोस्तों और साथियों, कि उत्तम नगर में जो काफी दिनों से, जब से ये तरुण का मामला हुआ था, उसके बाद से लगातार ये पोस्टर लगाए जा रहे थे, रैली करी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया में अपील करी जा रही थी कि इस ईद में हम खून की होली खेलेंगे। इस मामले में हमने और हमारी टीम ने, एपीसीआर के लोगों ने ग्राउंड पे जाकर सर्वे किया, लोगों से मुलाकात करी। लोगों में काफी मायूसी और डर का माहौल था और कुछ लोग अपने गांव जाने की बात कर रहे थे कि ईद में हम रहना ही नहीं चाहते। और उसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये था
कि बिल्कुल उस इलाके में हस्तसाल गांव के बराबर उत्तम नगर में ही जो ईदगाह है वहां पर तकरीबन 8,000 लोग नमाज पढ़ने आते हैं। तो हम सब लोग परेशान थे कि तो हमने एक अर्जेंट पिटिशनर APCR की तरफ से लगाई और वो हाई कोर्ट दिल्ली ने उसको अर्जेंट सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया और आज ये सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सीनियर एडवोकेट, सुपर सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन जी हमारे लिए अपीयर हुई। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट शाहरुख आलम अपीयर हुई। हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पहले ये बात कही कि हमने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, लेकिन हाई कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने कहा कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लें और हम इस पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये ईद एक बड़ा खुशियों का त्यौहार है और उसमें कोई भी इस तरह के हंगामे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद एक खुशी का त्यौहार है, उसको खुशी के साथ मनाना है और कोई भी इस तरह की गतिविधि पसंद नहीं करी जाएगी। और साथ के साथ हमारी वकील साहिबा ने जब ये बात कही कि 15 तारीख को भी वहां पर सभा हुई और नारे लगाए गए, भाषण दिए गए नफरती, तो हाई कोर्ट ने उसको अभी संज्ञान लिया है। और साथ के साथ हमने तकरीबन 176 के आसपास सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था, उनको डिलीट करने और सोशल मीडिया मॉनिटर करने की बात अपने ऑर्डर में कही है। और फिर जब हमने ये कहा कि शाहीन अब्दुल्ला मामले के तहत जो नज़ीर है कि जो कोई भी अगर हेट स्पीच हो रही है तो सुओ मोटो लेकर एक FIR होनी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा है अभी ईद होने दीजिए और हम इस मामले पर भी सुनवाई करेंगे। फिर हम लोगों ने यह भी बात कही कि ईद के फौरन बाद नवरात्रा खत्म होते रामनवमी है, वहां पर इस तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं जो हमने इससे पहले देखी हैं। तो कोर्ट ने रामनवमी तक लगातार इस बंदोबस्त को करने का आदेश दिया है। बंदोबस्त से मुराद कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा, प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करी जाएगी और रामनवमी तक ये मामला होगा। फिर 6 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी और हम सब ये अब दुआ करते हैं कि उत्तम नगर के लोग साथ और खैरियत से खुशी के साथ ईद मनाएं। तो APCR की ये बड़ी कामयाबी है और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने संज्ञान लिया इस मामले को लेकर, सुनवाई की और दिल्ली पुलिस से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरीके का माहौल ना बिगड़ पाए, चाहे वो उत्तम नगर हो या दिल्ली के और क्षेत्र हो या फिर पूरे देश के क्षेत्रों, कहीं पर भी ईद के दिन या किसी भी त्योहार के दिन किसी भी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, कहीं पर भी किसी भी तरह की फेक न्यूज या अफवाह को बढ़ने ना दिया जाए। आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की हमें जरूरत है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है ऐसे तथाकथित नफरती गुंडों को लेकर जो उकसाने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अगर आप AR न्यूज इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम हमेशा देश हित में इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे और आपसी भाईचारा बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया।